कथा श्री रामायण के अभियांत्रिकी ज्ञान की। सुनो कथा श्री रामायण के अभियांत्रिकी ज्ञान की। वाल्मीकि के लिखे हुए इस प्राचीन विज्ञान की। आओ इसको हम पढ़ाएं, विश्व गुरु भारत को बनाएं। रखे सहेज धरोहर को, ज्ञान भी दे संसार को। कथा है ये श्री रामायण के अभियांत्रिकी ज्ञान की। अभियांत्रिकी ज्ञान की, अभियांत्रिकी ज्ञान की। नमस्कार, जय गणेश, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे वाल्मीकि रामायण में वैमानिक इंजीनियरिंग या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में। वाल्मीकि रामायण में वैमानिक इंजीनियरिंग विषय में राक्षसराज रावण के पुष्पक विमान की जानकारी तो सर्वश्रुत है। इसके साथ साथ हवाई इंजीनियरिंग का भी उल्लेख है। रावण के पास हवाई मार्ग से चलने वाले रथ भी था, जिसका उल्लेख आता है जब रावण सीता जी का हरण करने के लिए जाना चाह रहा था, तब उसने अपने सहयोगी मारीच को कहा कि तुम हिरण का रूप लेकर आगे जाओ, मैं अपना रथ लेकर वहाँ आऊँगा। रावण के रथ का वर्णन जटायु ने जब श्री राम से मुलाकात हुई तब उनसे किया था। जटायु ने बताया था कि रथ को गधों द्वारा खींचा जाता था और वह स्वर्ण मंडित था और रत्नों से सजा हुआ था तथा उसमें सारथी भी था। यह उल्लेख भी है कि जटायु ने रावण का रथ तहस नहस कर दिया था, तब सीता जी को कोख में दबाकर हवाई मार्ग से आगे चल पड़ा। परंतु पंपा सरोवर के ऊपर से गुजर रहा था, तब पुनः वह रथ में था। नीचे बैठे वानरों को देखकर सीता जी ने अपने आभूषण अपनी चुनरी के टुकड़े में बांधकर नीचे फेंक दिए, जो वानरराज सुग्रीव ने जब उनकी श्री राम और लक्ष्मण से भेंट हुई तब उन्हें दिखाए थे। महावीर हनुमान जब समुद्र लांघ कर लंका पहुँचे तब उन्होंने लंका में भ्रमण करते हुए पुष्पक विमान देखा। उसके वर्णन में लिखा है कि वह अति विशाल और सुंदर विमान था। उसे सोने से और विभिन्न तरह के रत्नों से सजाया गया था। उसमें अनेक प्रकार के विशाल दालान थे तथा अपार क्षमता थी। वह तीव्र गति से चलने में सक्षम था। स्वयं विश्वकर्मा ने इसका निर्माण किया था। उसकी संरचना और सुंदरता को मापना असंभव था। रावण पुत्र मेघनाथ इंद्रजीत के पास भी हवाई मार्ग से चलने वाला रथ था, जिसमें बैठकर उसने राम और लक्ष्मण पर हमला किया था और नागपाश में उनको बांध दिया था। राम और लक्ष्मण बेसुध पड़े थे, तब सीता का मनोबल तोड़ने के विचार से सीता से कहा कि राम और लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है और उनके मृत शरीर को दिखाने के लिए राक्षसियों के साथ उसे पुष्पक विमान में बिठाकर युद्धभूमि में भेजा। दोनों को इस अवस्था में देखकर सीता अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। तब उनके साथ गई त्रिजटा ने कहा कि ये दोनों मृत नहीं हैं, क्योंकि पुष्पक विमान विधवा स्त्री का धारण नहीं करता है। देखिए किस तरह की विज्ञान उस जमाने में था। रावण के वध के पश्चात श्री राम लक्ष्मण सीता जी को शीघ्रातिशीघ्र अयोध्या पहुंचना था। तब विभीषण ने पुष्पक विमान दिया था। श्री राम जब जाने की तैयारी में थे तब विभीषण, सुग्रीव, अंगद, जाम्बुवंत, हनुमान आदि ने कहा कि वह लोग भी उनके साथ जाना चाहते हैं और अयोध्या के दर्शन करना चाहते हैं। तब श्री राम ने कहा, आप अवश्य चलिए, पर साथ में अपने परिवार के लोगों को भी लेकर चलिए। तो विभीषण, उनके मंत्रीगण और लंका के प्रमुख सपरिवार विमान में सवार हुए। रास्ते में जाते हुए श्री राम सीता जी को सभी प्रमुख स्थानों के बारे में बताते हुए जा रहे थे। जब विमान समुद्री सेतु के ऊपर से जा रहा था तब श्री राम ने कहा, यह नल द्वारा बनाया गया सेतु है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि श्री राम उसको राम सेतु नहीं कह रहे, उसे नल सेतु कह रहे हैं।
अगला पड़ाव किष्किंधा में था। वहाँ सभी वानरगण अपने परिवार के सदस्यों को लेकर विमान में चढ़े और विमान अयोध्या के लिए निकल पड़ा। अयोध्या से थोड़े पहले श्री राम ने विमान रोका और हनुमान को जानने के लिए भेजा कि भरत का क्या विचार है और अयोध्या में क्या स्थिति है। हनुमान ने जब आकर बताया कि राजा भरत उनकी अंतर्मन से प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें मिलने के लिए आतुर है, तब श्री राम पुनः विमान में सवार होकर अयोध्या पहुँचे। अयोध्या पहुँचने के पश्चात श्री राम ने उस विमान को उसके मूल स्वामी अर्थात कुबेर के पास वापस भेज दिया। आपकी जानकारी के लिए वाल्मीकि रामायण में अरण्यकांड सर्ग 40, 49, 51, 54 तथा सुंदरकांड के सर्ग 47, 48, 121, 122 और 123 के इस आशय से संबंधित श्लोक अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। रावण मारीच को कहते हैं, सौम्या, अब कार्य की सिद्धि के लिए प्रस्थान करो, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। मैं रथ पर बैठकर दंडक वन तथा तुम्हारे पीछे चलूँगा। अरण्यकांड सर्ग 49 श्लोक 18 से 23 में वर्णन है। उस समय तीखी दाढ़ों वाला और विशाल भुजों वाला पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाला उस काल के समान विकराल राक्षस को देखकर उनके समस्त देवता भयभीत होकर भाग गए। इतने में ही गधों से जूता हुआ और गधों से समान ही ध्वनि करने वाला रावण का वह विशाल स्वर्णमय और माया निर्मित रथ वहाँ दिखाई दिया। रथ के प्रकट होते ही जोर जोर से गर्जना करने वाले रावण ने कठोर वचनों द्वारा विद्यानंदिनी सीता को डांटा और पूर्वोक्त रूप में आकर गोद में उठाकर तत्काल रथ पर बिठाया। रावण के द्वारा पकड़ी जाने पर यशस्विनी सीता दुखी हो गई और श्री राम जी को हे राम कर कर जोर से पुकारने लगी। सीता के मन में रावण के प्रति कामना नहीं थी, वो उसकी ओर से सर्वथा विरक्त थी और उसकी कैद में अपने को छुड़ाने के लिए चोट खाई हुई नागिनी की तरह छटपटा रही थी। उसी अवस्था में काम पीड़ित राक्षस उसे लेकर आकाश में उड़ने लगा। राक्षस राज जब सीता का हरण करके आकाश मार्ग से जाने लगा, उस समय उनका चित्त विचलित हो गया और वे पगली सी हो गई और दुख से आतुर जोर जोर से विलाप करने लगी। अरण्यकांड के सर्ग 51 श्लोक संख्या 9 से 21 में वर्णन है। जटायु ने देखा कि जनक नंदिनी सीता राक्षस के रथ पर बैठी और नेत्रों से आंसू बहा रही है। उन्हें देखकर वृद्धराज अपने शरीर में लगे हुए बाणों की परवाह न करके उस राक्षस पर टूट पड़े। तत्पश्चात उन बलवान वीर ने समरांगण में पिशाच के मुख से वाले उन गधों को, जिनकी छाती पर सोने के कवच लगे हुए थे, मार डाला। विभिन्न अंगों वाले तथा इच्छानुसार चलने वाले उसके त्रिवेणी संपन्न विशाल रथ को भी तोड़फोड़ डाला। उसके बाद पूर्ण चंद्रमा की वीवर को भी उन्हें धारण करने वाले राक्षसों के साथ ही विवेकपूर्वक मार गिराया और फिर उन महाबली तेजस्वी पक्षीराज ने बड़े वेग से चोंच मारकर रावण के सारथी का विशाल मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार जब धनुष टूटा, रथ भी चौपट हुआ और घोड़े भी मारे गए और सारथी ने काल के गर्त में चला गया, तब रावण सीता जी को गोद में लेकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। रथ टूट जाने से रावण को धरती पर पड़ा देखकर सब प्राणी साधु साधु कर घृतराज की प्रशंसा करने लगे। वृद्धावस्था के कारण पक्षीराज थका हुआ देखकर रावण को बड़ा हर्ष हुआ और वह मैथिली को लिए आकाश मार्ग से उड़ चला। अरण्यकांड सर्ग 54 श्लोक 1 से 5 में वर्णन है कि रावण से पराजित वैदेही सीता ने उस समय अपने किसी सहायक को नहीं देखा। रास्ते में उसने 5 महान वानरों को एक पहाड़ की चोटी पर बैठा देखा। तब सुंदर अंगों वाली विशाल लोचन भामिनी सीता ने सोचा कि शायद वह लोग भगवान श्री राम को कोई समाचार सुना सके और अपने सुनहरे रंग के
उत्तरायण में वस्त्र और आभूषण बांधकर नीचे फेंक दिए। रावण बहुत डरा हुआ था, इसलिए सीता द्वारा किए गए इस कृत्य को जान नहीं पाया। पिंगल आंखों वाले महान वानर ने विशालाक्षी सीता को देखा, जो उस समय उच्च स्वर में विलाप कर रही थी। राक्षस राज रावण ने पंपा सरोवर को पार किया और सीता के साथ जो रो रही थी लंकापुरी के लिए रवाना हो गया। युद्धकांड सर्ग 47 श्लोक संख्या 1 से 24 में वर्णन है कि रावण कुमार इंद्रजीत अपना काम पूरा करके जब लंका गए तो सभी महान वानरों ने राघव को चारों तरफ से घेर लिया और उनकी रक्षा करने लगे। वहाँ हर्ष से परिपूर्ण रावण ने भी अपने पुत्र इंद्रजीत को बधाई दी और उन दैत्यों को बुलाया जो उस समय सीता की रक्षा कर रहे थे। आज्ञा मिलते ही त्रिजटा और अन्य राक्षस उसके निकट आ गए। तब राक्षस राज खुशी से भरकर राक्षसों से कहा, आप लोग वैदेही सीता के पास जाकर उनसे कहे कि इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण का वध कर दिया है। उसे पुष्पक विमान पर बैठकर युद्धभूमि में ले जाए और उसे मारे गए दोनों भाइयों को दिखाए। उसका पति, जिसकी स्मरण में वह गर्व से भरी हुई मेरे पास नहीं आई थी, उसे अपने भाई के साथ युद्ध में मारा गया है, यह दिखाए। जब मैथिली सीता को इसकी उम्मीद नहीं होगी, वह सभी आभूषणों से सुशोभित होगी और भय और संदेह का त्याग करेगी और मेरी सेवा में प्रकट होगी। आज राम लक्ष्मण को युद्ध के मैदान में मारा हुआ देखकर वह अपना मन उनसे दूर कर लेगी और यह देखकर कि उसके लिए कोई दूसरा आश्रय नहीं है, विशाल लोचन सीता स्वयं होकर मेरे पास आएगी। दुरात्मा रावण के इस वचन को सुनकर सभी दैत्यों ने कहा, बहुत अच्छा, और पुष्पक के विमान वाले स्थान पर चले गए। रावण की आज्ञा से वह राक्षसी पुष्पक को मैथिली के पास, जो अशोक वाटिका में विराजमान थी, ले आई। राक्षसों ने तुरंत अपने पति के दुख से परेशान सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ा दिया। सीता को पुष्पक विमान में बिठाया और त्रिजटा के साथ राक्षस राम लक्ष्मण के दर्शन के लिए निकल पड़े। इस प्रकार रावण ने उसे ध्वजवाहकों से सुशोभित लंकापुरी का अवलोकन करा दिया। इधर राक्षस राज रावण ने आनंद से भरे हुए लंका में हर जगह घोषणा की कि राम और लक्ष्मण युद्ध के मैदान में इंद्रजीत के हाथों मारे गए हैं। त्रिजटा के साथ वह विमान से वहां गई और सीता ने उन सभी वानर सेना को देखा जो युद्ध के मैदान में मारी गई थी। उसने देखा कि मांसाहारी राक्षस अंदर से खुश है और राम लक्ष्मण के बगल में खड़े वानर दुख से पीड़ित थे। तब सीता ने दो भाइयों राम और लक्ष्मण को देखा, जो बाण शैया पर लेटे हुए थे, जो बाणों से विदित थे और अवाक पड़े थे। उन दोनों वीरों की खोपड़ी टूटी हुई थी, धनुष्य और तीर अलग अलग पड़े थे और सभी अंगों को छेदा गया था और वो तीरों से बनी मूर्तियों की तरह पृथ्वी पर पड़े थे। कमल नयना श्री राम और लक्ष्मण नाम के दोनों भाई, जो कभी वीरों में श्रेष्ठ थे, और लक्ष्मण अग्निपुत्र कुमार शाख और विशाखा की भांति शरसैया में सोए हुए थे। दोनों पुरुष वीरों को उस अवस्था में बाण शैया पर पड़ा देखकर दुख से पीड़ित सीता करुणामय स्वर में जोर जोर से विलाप करने लगी। निर्दोष अंगों वाली श्यामलोचन जनक निंदिनी सीता ने अपने पति श्री राम और देवर लक्ष्मण को धूल में पड़ा देखकर रोना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे और उसका दिल दुख के आघात से पीड़ित था। देवताओं के समान प्रभावशाली दोनों भाइयों को उस अवस्था में देखकर वह दुख और चिंता में डूब गई। उनकी मृत्यु पर संदेह कर रही थी और इस प्रकार बोली। युद्धकांड सर्ग 48 श्लोक संख्या 1 से 24 में वर्णन है। अपने स्वामी श्री राम और महाबली लक्ष्मण का भी वध हुआ देखकर दुख से पीड़ित सीता बार बार करुणा से विलाप करने लगी। इस प्रकार राक्षसी त्रिजटा ने सीता को विलाप कर रही थी कहा, हे देवी,
तुम दुखी मत हो, तुम्हारा पति जीवित है। देवी, मैं आपको कुछ महान और वैध कारण बताऊंगी जो इंगित करते हैं कि ये दोनों भाई राम लक्ष्मण जीवित है। जब मुखिया युद्ध में मारा जाता है तो योद्धाओं के चेहरे क्रोध और खुशी के उत्सुकता से नहीं भरे होते, लेकिन दोनों यहाँ दिखाई दे रहा है, इसलिए वे दोनों जीवित है। वैदेही, यह पुष्पक एक दिव्य विमान है। अगर ये दोनों भाई जीवित नहीं होते तो ये आपको बिठा नहीं पाता, क्योंकि इस पर विधवा स्त्री बैठ नहीं सकती है। इसके अलावा जब मुख्य नायक मारा जाता है तो उसकी सेना हतोत्साहित और उद्योगहीन हो जाती है और युद्ध के मैदान में भटक जाती है। जैसे मुखिया के नष्ट होने पर नाव पानी में बह जाती है, लेकिन हे तपस्विनी, इस सेना में कोई डर या नाराज़ी नहीं है। वह इन दोनों राजकुमारों की रक्षा करती रही है। इस प्रकार मैंने तुमसे प्रेम से कहा कि ये दोनों भाई जीवित है। तो अब आप उन मान्यताओं के बारे में आश्वस्त रहे जो इस भविष्य की खुशी का सुझाव देती है। विश्वास करें कि वे जीवित है। आप इन दोनों काकुस्तों को इस रूप में देखते कि वे मारे नहीं गए हैं। यह कहानी मैं आपको स्नेह से सुना रहा हूँ। मैथिली, आपकी विनम्रता प्रकृति, आपके शुद्ध चरित्र के कारण मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए आपने मेरे दिल में घर कर लिया है। इसलिए मैंने तुमसे पहले भी झूठ नहीं बोला और अब फिर कभी भी झूठ नहीं बोलूँगी। नमस्कार, धन्यवाद।